गोया आज जब लिखने बैठा हूँ तो जिंदगी अपने अंदर की आवाज़ को खुद ही कलम की रोशनी में हल्की, मध्यम और कभी बहुत तेज शब्दबद्ध करना चाहती है। चिराग की इस रोशनी का नाम निगाह है। एक लेखक और एक नामी बिजनेस क्लास स्कूल के प्रवक्ता के रूप में इन निगाहों ने कई प्रेम प्रसंगों को देखा है और अपने दोस्तों के भी कई प्रेम प्रसंगों को देखा है। यहाँ तक कि क्लास 12, 12वीं एवं 11वीं में छात्र छात्राओं के भी प्रेम प्रसंगों को देखा है। प्रिंसिपल साहब के सामने कई प्रेम प्रसंगों के मसले जाते हुए भी देखा है। उन प्रेम प्रसंगों के बीच प्रिंसिपल साहब हमेशा मुस्कुराते हुए हम पीजीटी अंग्रेजी पीजीटी हिंदी वालों से कहते कि अहम बात ये नहीं कि आप किसी खेल में हार गए, बल्कि अहम बात यह है कि कहीं आप हिम्मत तो नहीं हार गए। प्रिंसिपल साहब पीजीटी अंग्रेजी मैम से कहते जिनका नाम एल्विस था और वे सेंट कोलंबस की छात्रा रह चुकी थी। मैम मेरा प्रिंसिपल भी मुझसे बहुत परेशान था। मैंने भी अपने ज़माने में अपने स्कूल का सबसे बड़ा फ्लैटर था। एल्विस, देखो मैंने कितने सारे स्कूलों में प्रिंसिपल की जॉब की है। प्रिंसिपल साहब फिर प्रेम के बारे में 4 लाइनें सुनाते। तुझे खबर है, तुझे सोचने की खातिर हम बहुत से काम मुकद्दर पे डाल देते हैं। तुम्हारे बाद ये आदत सी हो गई है कि हम अपने बागों के सूखे पत्तों को भी संभाल कर रखते हैं। हमारी याद के जुगनू संभाल के रखिए, कहीं तो रात पड़ेगी जनाब रास्ते में। जिंदगी सिर्फ और सिर्फ अनुभवों की पढ़ाई होती है और अनुभव हमेशा हमारे मन माफिक हों ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। जिंदगी हर लम्हे में युगों का वजूद समेटे रहती है। हर एक लम्हा बीतते हुए अपने भीतर युगों की घटनाओं के संदर्भों को अपने भीतर छुपाए हुए चलता है। जिंदगी की नियति मनुष्य के भाग्य में क्या मोड़ लाएगी, मनुष्य खुद नहीं जान पाता। ये अलग बात है कि हम उस जिंदगी को सजाने संवारने का प्रयत्न करते रहते हैं। जिस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, उस जिंदगी के लिए दुख उठाते हैं जिसके कल का ही कोई भरोसा नहीं है। मैं जो लिख रहा हूँ मेरे जीवन का गुजरा हुआ वह पन्ना है जिसे मैं सोचता हूँ कि काश मैं फिर पलट पाता। ये लव स्टोरी मेरे दोस्तों की लव स्टोरी है जिसे मैंने शब्दबद्ध करने का माध्यम किया है कहानी में। जिस बिंदु पर सब कुछ खत्म होने को होता है, यदि वहाँ कुछ बचता है तो प्रेम। प्रभु जब इंटरमीडिएट के छात्र थे तो प्रेम शब्द से परिचित नहीं थे और वाईटी जगह शहर का नाम यहाँ वाईटी दे रहा हूँ, ओरिजिनल नाम नहीं दिया जा रहा है। वाईटी एक छोटा सा जिला हुआ करता था। आज की तरह उसमें बड़ी बड़ी दुकानें और मॉल नहीं थे। उस समय यदि थी भी तो रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी किताब की दुकान। प्रभु उसमें रोज आते जाते शरत चंद्र और गोरखी, चेखव, जयशंकर प्रसाद और न जाने कितने उपन्यास प्रभु ने पढ़ डाले थे हिंदी में। अब प्रभु इस कदर डूबे कि कुछ होश ही न रहा। शायद ही हिंदी के किसी लेखक की कोई पुस्तक प्रभु की आंखों के आगे से न गुजरी हो। प्रभु का हिंदी ज्ञान तो कुछ पढ़ा, लेकिन दुनियादारी में प्रभु पीछे छूटते चले गए। किताबें पढ़ने का ऐसा चस्का लगा कि कोई कोर्स की किताबों को पलटने का मौका ही न मिला और नतीजा यह निकला
कि यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट के हर विषयों में प्रभु कमज़ोर होते चले गए। लिहाजा अंग्रेजी में एक्स वाई और एक्स जेड के यहाँ प्रभु को ट्यूशन लेना पड़ा और इसी ट्यूशन में प्रभु के प्रेम की नींव पड़ी। दिव्या गीतांजलि, प्रियंका सुमन और प्रभु अंग्रेजी का ट्यूशन पढ़ने पहले एक्स वाई सर के यहाँ जाते, बाद में एक्स जेड सर के यहाँ जाते। दिव्या गीतांजलि, प्रियंका सुमन सेंट जेवियर की छात्राएं थी और प्रभु 100% शुद्ध यूपी बोर्ड के। लिहाजा दिव्या गीतांजलि और प्रियंका सुमन की तुलना में प्रभु का अंग्रेजी ज्ञान थोड़ा टाइट था। दिव्या गीतांजलि सुंदरता की वो मूर्तें थीं जिनको प्रभु सिर्फ और सिर्फ देखते रहना चाहते थे। ये दोनों सुंदरता की वो मूर्तें थीं जिनके सौंदर्य का वर्णन क्षमता हिंदी शब्दों में नहीं है, ऐसा प्रभु ने पहली बार जाना था। ऐसा लग रहा था कि प्रभु ने पहली बार लड़की देखी है या लड़कियों में इतना ज़्यादा चुंबकीय आकर्षण होता है जितना शायद चुंबक में भी न होता हो। प्रभु पहली बार यह जान पाए थे। समय बीतता चला जा रहा था और प्रभु को क्या होता जा रहा था यह बात प्रभु समझ नहीं पा रहे थे। पहला, सुंदरता इस कदर सुंदर होती है कि शब्दों को मजबूर कर देती है कि वे व्यक्ति क्या क्या करें। प्रेम जब एकदम मुखर होने लगता है तो आँखें बात करने लगती हैं। मैं जब आज लिखने बैठा हूँ तो करीब 21 वर्ष पहले की बात है। ये वह घटना याद आ रही है। एक्स जेड सर आवश्यक सोरेनट्री तारुदत्त का पढ़ा रहे थे और मैं दिव्या और गीतांजलि को देख रहा था। जिंदगी का वह 20 वर्ष पुराना दौर था जब प्रभु दिव्या और गीतांजलि के सौंदर्य के चिंतन में डूबते हुए अपने आप को भूलते जा रहे थे। धीरे धीरे मार्च का महीना आ गया और इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली थी। दौर यह भी बीत गया। प्रभु इंटरमीडिएट पास होने के बाद बीए की पढ़ाई के लिए पीजी करने के लिए एक्सजेड कॉलेज चले गए और एंट्रेंस पास करने के बाद बीए में अंग्रेजी साहित्य, हिंदी साहित्य और राजनीति में एडमिशन लिया। इधर दिव्या और गीतांजलि ने भी एक्सजेड कॉलेज में एडमिशन लिया। एक्सजेड कॉलेज बीए में एडमिशन लिया। प्रियंका और सीमन ने भी बीएससी में एडमिशन लिया। एक्सजेड कॉलेज की क्लास सुबह 8 बजे से 2 बजे तक चला करती थी। एक्सजेड कॉलेज में एक एग्रीकल्चर लॉन था जो तरह तरह के फूलों से भरा हुआ था। उसमें हर प्रकार के फूल लगे हुए थे। शायद ही फूलों की कोई प्रजाति हो जो वहाँ पर न हो। दिव्या ने हिंदी लिया था और गीतांजलि ने अंग्रेजी। इस प्रकार प्रभु दिव्या और गीतांजलि से हिंदी और अंग्रेजी की क्लास में मिल लिया करते और समय अपनी गति से आगे बढ़ता जा रहा था। प्रतिदिन का यह दौर हो चला था और देखते देखते बीए का प्रथम वर्ष समाप्ति की ओर बढ़ चला था। प्रभु ने रेलवे स्टेशन पर हिंदी के इतने लेखकों को पढ़ डाला था कि शायद ही उस समय प्रभु हिंदी के टॉल्स्टॉय अपनी क्लास में हो चुके थे। शायद उस समय प्रभु हिंदी के टॉल्स्टॉय अपनी क्लास में हो चुके थे। शायद ही हिंदी के 13 प्रवक्ताओं द्वारा प्रभु संतुष्ट हो पाते। किसी न किसी मोड़ पर प्रभु हिंदी के किसी प्रोफेसर में कोई कमी निकाल ही देते और प्रभु के समर्थन में पूरा बीए का क्लास बेंच पर हाथ थपथपाने लगता।
बीए द्वितीय एवं तृतीय वर्ष आते आते ऐसा हुआ कि प्रेम ने भी एक पीजी कॉलेज में इतनी लोग बीए पीजी एक्सजेड कॉलेज में इतनी लोकप्रियता हासिल कर ली कि हिंदी में किसी को कुछ पूछना होता तो प्रोफेसर से पूछने से अच्छा अध्यक्ष जी से पूछ लो कहता। उस समय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे OXJI ने प्रभु की लोकप्रियता को देखते हुए पीजी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए समाजवादी छात्र जनशक्ति पार्टी से प्रभु को टिकट दिलवा दिया। OXJI प्रभु के अच्छे मित्र थे और MA हिंदी के छात्र थे। प्रभु उस समय BA अंतिम वर्ष के छात्र थे। दिव्या ने भी अध्यक्ष पद हेतु BA अंतिम वर्ष की छात्रा के रूप में नीलांबरा छात्र कल्याण परिषद की ओर से टिकट प्राप्त किया था। XYZ कॉलेज पूरे पूर्वांचल में अपनी शिक्षा की धमक के लिए मशहूर रहा है। XZ की पहचान ही बहुत मशहूर रही है। करीब 2000 से अधिक छात्रों को XZ कॉलेज शिक्षा प्रदान करता है। परीक्षा दाखिले का दिन धीरे धीरे नजदीक आने लगा और 16 सितंबर की तारीख को YZ प्लेस से पार्टी द्वारा जुलूस निकालने का कार्यक्रम तय हुआ और 12 सितंबर को प्रभु समाजवादी जनशक्ति पार्टी के सभी पदाधिकारियों की तरफ से छात्र संघ अध्यक्ष पद के औपचारिक उम्मीदवार चुने गए। सभी पदाधिकारियों ने 4 दिनों में प्रभु से पूरी ताकत से छात्रों को अपने पक्ष में करने और पूरी ताकत से प्रचार करने के लिए कहा। इधर नीलांबरा छात्र कल्याण परिषद की ओर से दिव्या ने भी अपना प्रचार शुरू किया। दिव्या की सुंदरता की अप्रतिम मूर्त थी। उसे अध्यक्ष पद की लड़ाई अपनी सुंदरता के बल पर जीतने का बहुत भरोसा था। जीत तो जीत होती है और जीत का नशा ला मार्टिन से भी ज्यादा होता है। प्रभु जिस दिव्या को देखते थे, नियति आज उसी दिव्या को उनके सामने ला दी थी। प्रभु ने सपने में भी न सोचा था कि वही दिव्या प्रभु की प्रतिद्वंदी होगी। घड़ियां धीरे धीरे चलने को तैयार नहीं थी। वक्त तेजी से बीतता जा रहा था। प्रभु अपनी हार के प्रति अस्वस्थ होते वो ला मार्टिन के आगोश में डूबते जा रहे थे। प्रभु ने हार के भय से अपनी कलाई में पहनी घड़ी को फोड़ डाला था। जिस घड़ी से प्रभु को इतना प्यार था, उसी को समय को रोकने के लिए प्रभु ने फोड़ डाला था। आज प्रभु का ज्ञान उनका साथ नहीं दे रहा था। ला मार्टिन का साथ ले प्रभु भगवान को भी गालियाँ दिए जा रहे थे कि भगवान ने लड़की क्यों बनाई। जिस लड़की को बनाने के लिए कभी भगवान को लाखों बार धन्यवाद देते, प्रभु नहीं थकते। आज उसी भगवान को गालियाँ देते प्रभु थक नहीं रहे थे। अपने साहित्यिक ज्ञान से प्रभु निष्कर्ष निकालने में जुटे हुए थे। कहना न होगा कि प्रभु सोच रहे थे कि औरत किसी पुरुष को अपने पास नहीं बुलाती, वह सिर्फ और सिर्फ देखती है और पुरुष उसकी तरफ दौड़ा हुआ चला जाता है। प्रभु को दिव्या की सुंदरता के कारण अपनी हार का फासला कम दिख रहा था और प्रभु डूबते हुए कैमिलान की पहाड़ियों में चले गए, जिसमें लेडी सेलेट को यह अभिशाप मिला था कि वह दर्पण में अपना चेहरा देखेगी तो उसका महल जो कैमिलॉन की पहाड़ियों पर था वह ध्वस्त हो जाएगा।
यही सोचते सोचते प्रभु को नींद आने लगी और प्रभु सो गए। सुबह 14 तारीख थी और प्रभु ने 14 सितंबर को दिव्या को कैंटीन में मिलने का निश्चय किया। प्रभु को विश्वास था कि दिव्या कैंटीन में आएगी, लेकिन प्रभु ने अपने एक मित्र द्वारा दिव्या के पास मिलने का संदेश भेजा।